आप ये देखो, शेर नहीं तो अपने शेर से ये भी नहीं कह सकती ओह मुझे एक शेर याद आ गया। वो एक बंदे की ना नौकरी चली गई। हाँ। वो रोजाना जाता अपने बॉस के घर के आगे ना पॉटी करके भाग जाता। एक दिन बॉस ने देख लिया, कहने लगा ओए ये क्या बदतमीजी है। कहने लगा बॉस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं भूखा नहीं मर रहा। हमारे मुल्क में सिर्फ बिजली का मीटर ही बगैर वीपीएन के चल रहा है। मैंने हकीम साहब से कहा, मैंने कहा हकीम साहब अगर आप 10वीं मंजिल से छलांग लगाओगे ना मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। हकीम साहब क्या कहने, यानी एक मंजिल के 100 रुपए। वैसे यार एक बात है, हाँ। उल्टी का बहाना करके खिड़की वाली सीट लेना ये भी पाकिस्तानियों के टैलेंट है। अब एक टीचर ने स्टूडेंट के बाप को बुलाया, शिकायत की कि आपका बेटा गंदी गंदी गालियां दे रहा है। उसका बाप क्या कह रहा है, अभी छोटा है ना, बड़ा हो जाएगा तो अच्छी अच्छी देगा। रसूल ज़राए के मुताबिक 90% बीवियां अपने शौहर के दोस्तों को पसंद नहीं करती, जबकि 100% शौहर अपनी बीवी की सहेलियों को बेहद पसंद करते हैं। भाई पिछले दिनों मैंने गूगल पे ये लिखा कि बीवी क्या चाहती है। आज 7वां दिन है, गूगल खामोशी नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारी यादों में खोया खोया, मैं तुम्हारी यादों में खोया खोया, मैं तुम्हारी यादों में खोया खोया, वॉशरूम का लोटा कमरे में ले आया। भाई एक दफा जज ने फैसला किया कि तलाक के बाद शौहर की आधी तनख्वाह उसकी बीवी को मिलेगी। शौहर नाचना शुरू हो गया। जज ने बोला बे नाच क्यों रहा है, तेरी आधी तनख्वाह जा रही है। शौहर बोला पहले तो पूरी रख लेती थी। दिल प्रेग्नेंट सा हो गया, लगता है इश्क पैदा होने वाला है। एक बाबा जी फरमा रहे थे कि लड़कियों का इंतखाब सख्त गर्मी में करो क्योंकि पसीना निकलने से ओरिजिनल चेहरा बाहर आ जाता है। गिरती हुई कुल्फी और बढ़ता हुआ पेट और मैके जाती हुई बीवी को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अच्छी बीवी ना लड़ती है, ना शॉपिंग पे जाती है, ना पैसे मांगती है, और ना ऐसी बीवी होती है। जिन बीवियों ने सर में दर्द की वजह से दुपट्टा बांधा होता है ना, असल में उन्होंने कफन बांधा हुआ होता है। तो बराए मेहरबानी उस वक्त अपनी बीवी से ना उलझें। रिसर्च से एक बात साबित हुई है कि हम हाथ नहीं धो रहे होते, बल्कि हाथ एक दूसरे को धो रहे होते हैं, हम तो सिर्फ देख रहे होते हैं। देखो हम घर में नाराज होते हैं ना, घर वाले हमें मनाते हैं। जब ये घर में नाराज होता है ना, इसके घर वाले चमाटे मारते, तेरी हिम्मत कैसे हुई। बारिशों का मौसम है कि बारिश पकौड़े और चाय, बारिश पकौड़े और चाय, बारिश पकौड़े और चाय, आ जाओ फिर मत कहना अकेले क्यों खाए। ये मर्द जितना भी बहादुर हो, नहाते हुए कुंडी क्यों लगाता है। अच्छा हकीम साहब की कमाल बात पता है कि हकीम साहब जैसा बंदा अगर नया मोबाइल खरीदे ना तो इनको मुबारकबाद की जगह ये सुनने को मिलता है चोरी का है क्या। हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद इंसान जिस मुकाम पर पहुंचता है ना, वो डूब मरने का मुकाम होता है। वो बीवी अपने शौहर से कहने लगी मैं ड्राइवर को नौकरी से निकाल रही हूँ। शौहर ने कहा क्यों, कहने लगी मैं आज तीसरी बार मरते मरते बची हूँ। शौहर ने कहा बेचारी को एक मौका और देके देखो। बंदा 12 साल बाद कैद से रिहा होकर थका आ रहा मैले कपड़ों में पसीने में घर पहुंचा। बीवी ने कहा इतनी देर से कहां घूम रहे थे, रिहाई तो 2 घंटे पहले हुई थी। अब मेरा दोस्त था पायलट, अरेस्ट हो गया। क्यों 14 अगस्त को जहाज का साइलेंसर निकाल के जहाज चला रहा था। कहते हैं कि 3 किस्म की लड़कियां होती है, एक जो रोने लगती है, दूसरी जो इग्नोर करती है, और तीसरी कहती है अब तू देख तूने पंगा किससे लिया। कहते हैं हाथ में खारिश हो तो पैसा आता है, मेरे दिल में खारिश हो रही जानू मिलेगा। आप ये देखो यार, लोगों के सर पे बिल ऐसे सवार हो गए, आप यकीन करो रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वेटर अगर बिल लेकर आए ना तो उससे भी पूछ रहे होते हैं भाई इसकी आखिरी तारीख क्या है। बिल्ले मुझे कह रहे बरकत भाई लोगों के घर ससुराल से ईदी आती है और मेरे घर आंधी से उड़ने वाले गंदे शॉपर। वो पुलिस वाले ने औरत से कहा कि भाई आप तो इतनी बहादुर हैं, आपने डाकू का मार मार के बुरा हाल कर दिया। औरत कांपते हुए कहने लगी मुझे क्या पता था ये डाकू है, मैं समझी मेरा शौहर रात को देर से घर आया। बीवी कह रही है मियां से कि जब मैं कह रही हूं कि मैं 5 मिनट में तैयार हो रही हूं तो तुम हर आधे घंटे बाद क्यों पूछ रहे हो। ये कहते हैं औरत प्यार में पागल होने के लिए 15 दिन लेती है और मर्द 3 इशारे और 2 सेकंड। मैंने यार अभी एक बुजुर्ग के कहने पे जो है ना 14 अगस्त को बाजे की जगह जो है पौधा लगाया। सुभान अल्लाह। पौधा बकरी खा गई, मैं 5 से भी गया और 6 से भी गया। अच्छा हमें किसी ने नहीं कहा कि तुम मेरी दुनिया, मुझे लगता है शायद हम किसी की आखिरत हैं। पता नहीं क्यों है घर वालों को और पूरे खानदान वालों को ये क्यों लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा। बात बात पर करती हो, बात बात में करती हो, बात बात पर करती हो। ये इंसान होकर भैंस जैसी हरकतें क्यों करती है।
तो लड़की वालों ने कहा ना लड़के वालों से कि अभी हम अपनी लड़की का रिश्ता नहीं कर सकते, वो पढ़ रही है। तो लड़के वालों ने कहा हमारा बच्चा कौन सा कागज है उसकी किताबें पढ़